अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। पाकिस्तान के वफाकी तहकीकाती इदारे FIA ने यूनान कश्ती हादसे की तहकीकात के दौरान इदारे के 31 अफसरान एहलकारान को मुश्तबा करार देकर इनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला किया है। FIA के तमाम 31 अफसरान पर लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने का इल्जाम है। इन अफसरान में से 19 का ताल्लुक फैसलाबाद एयरपोर्ट, 5 का कोयटा एयरपोर्ट, 3 का सियालकोट एयरपोर्ट, जबकि लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट के दो अफसरान शामिल हैं। कैमरा टीम के साथ सईद बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं पसरूर का। THQ अस्पताल पसरूर में इलाज गरीबों के लिए ख्वाब बन गया। सिफारिश आवर मालदार के लिए प्रोटोकॉल के साथ गरीब मरीजों का कोई पुरसाने हाल नहीं। अस्पताल इंतजामिया से शिकायत करना मरीजा के वबाल जान बन गया। तफसील के मुताबिक पसरूर अस्पताल में गुजरांवाला से अपनी बहन के घर बिन बाजवा में इलाज के गर्ज से एक खातून आसिफा नामी आई, जो अपना चेकअप बाकायदगी से करवाने डॉक्टर राबिया के पास जाती है। डॉक्टर राबिया ने अल्ट्रासाउंड बाहर से डॉक्टर सादिया सदाम, जो इसी अस्पताल में तैनात है, से करवाने के लिए लिख दिया, जिसकी फीस डॉक्टर सादिया ने 1800 रखी है। वो गरीब मरीजा ने आधार पैसे लेकर करवाया। अगले दिन डॉक्टर राबिया ने मरीजा को टेस्ट लिख दी है, बाहर प्राइवेट किसी लेबोरेटरी से करवाओ। मरीजा ने अस्पताल इंतजामिया से शिकायत की है कि वो एक गरीब घराने की है, मैं प्राइवेट लैब से टेस्ट नहीं करवा सकती। अस्पताल के इंतजामिया ने बाहर से करवाने से मना कर दिया है। जहाँ माँ और बच्चे की जान बचाई गई। अस्पताल में मुलव्वस अमले के खिलाफ मुतलका अथॉरिटी को तहरीर दरख्वास्त अरसाल कर दी गई है। कैमरा टीम के साथ सईद बुखारी, 14 न्यूज़ पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबरों सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब रुख करते हैं सियालकोट का। मलिक उमैर अवान की रिपोर्ट के मुताबिक UC शाहपुरा का इलाका फैक्ट्री एरिया, कच्चा शाहपुरा फैक्ट्री एरिया का मोइंटोनी चौक में लगाया गया कूड़ा करकट और बदबू बीमारियां फैलाता हुआ ढेर इस बात का सबूत दे रहा है कि वेस्ट मैनेजमेंट सियालकोट टोटल नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत बदलते ही अमला गायब 3 दिन से सुपरवाइजर दानिश और मेन दफ्तर को बार बार इतला के बावजूद किसी के कान पर जूं न रेंगी। इलाका मकीनों में शदीद गुस्से की लहर गुजरने तक महाल। शहरियों का कहना है कि आला हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के साथ मलिक उमैर अवान, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ HD। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। जिला भर में कत्ल गारत आम, कानून की बालादस्ती बेलगाम। 10 से 15 हजार में शहरियों को मौत के घाट उतार जाने लगा। शहरी जंगली जानवरों का शिकार होने लगे। जिला सियालकोट में कानून की धज्जियां बिखेर दी गई। सियालकोट कत्ल गारत करने और करवाने वाले बेलगाम घोड़ा बन चुके हैं, जिसको मुताल्लिका पुलिस भी लगाम डालने से कासिर है। जिला भर के शहरियों के हाथों में नाजायज असलाह थमा दिया गया है, जिससे सरेआम शहरियों को मौत के घाट उतारा जा रहा है। ना ही पुलिस का कोई, ना ही कानून का खौफ। सियालकोट सरेआम कानून को जूते की नोक तले मसलते हुए कहीं शहरियों को मजलूब तो कहीं को मौत के घाट उतारा जाने लगा। रोके तो कौन रोके। कत्ल गारत करने के बाद पकड़े जाने के फौरे 6 माह बाद या साल में फिर बरी। तफसीलात के मुताबिक सियालकोट के चारों तहसीलों में गुज़िश्ता कई माह से दर्जनों अफराद को मौत के घाट उतारा जा रहा है और कई सैकड़ों अफराद को गोलियां मारकर मजलूब किया गया है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान होश के नाखुन लें और इस पर फिलफौर हर थाना के इलाके में खुफिया टीमें तश्कील दें। ऐसे जराइम पेश अनासर से अहनियातों से निपटा जाए। तब बचावे का क्या फायदा जब चिड़िया चुग जाए खेत। कैमरा टीम के साथ सईद बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। जमात या किसी फर्द के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। सेनेटर इरफान सदीकी का कहना था कि दोनों फ्रीकैन का मुज़ाकरात पर आमादा हो जाना भी बड़ी कामयाबी है। अच्छे मनाजिर होते हैं जब आमने सामने बैठते हैं और चाय पीते हैं, अच्छी गुफ्तगू होती है। कम से कम कमेटी की हद तक हमने माजी के वाक़यात को पसे पुश्त डाल दिया। हमने अभी तक चार्टर ऑफ डिमांड तैयार नहीं किया। इन्होंने कहा कि हम जमात या किसी फर्द के नहीं, पाकिस्तान के हवाले से मुज़ाकरात कर रहे हैं। मिसाक जमहूरियत बेनज़ीर भुट्टो के साथ तय हुआ था, बाद में खान साहब भी मुत्तफिक हुए थे। दहशतगर्दी की अफरियत से खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर है। कुछ ऐसे अवामिल हैं जिन पर हमारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं। हम तो शुरू से ही मुज़ाकरात पर आमादा थे। नवाज शरीफ ने पहली तकरीर में ये बात की थी। जिला कुरम की सूरत हाल से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफजई ने कहा कि कुरम में एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 से 3 दिन का वक्त मांगा है। कुरम में बच्चों के डायपर्स तक पहुँचाए जा रहे हैं। बातों और लश्करकशी से अवाम का पेट नहीं भरता। अता तारड़ KP हुकूमत पर बरस पड़े। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने PTI पर तनकीद करते हुए कहा कि तालिबान से PTI की दोस्ती थी तो ठीक है, मगर फिर इस दोस्ती का सदेबाब भी तो करे। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान से मुतल्लिक PTI कुछ नहीं किया। जिस वक्त जिला कुरम को सबसे ज्यादा तवज्जो की जरूरत थी, उस वक्त KP हुकूमत क्या कर रही थी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सूबों में अमन व अमान बरकरार रखना पुलिस का काम है या किसी और का। आपने पंजाब की तरफ CTD को आर्मी से तरबियत क्यों नहीं दिलवाई। अता तारड़ ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवामी मसाइल हल करने में किसी की तवज्जो नहीं, बातें और लश्करकशी करने से अवाम का पेट नहीं भरता। पंजाब को भी इतने फंड्स दिए जाते हैं जितने दूसरे सूबों को। पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए का खसारा हुआ। मुल्क में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू में पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।
मुल्क के दूसरे मुख्तलिफ शहरों में सर्दी की शिद्दत बरकरार। स्कर्दू में गुज़िश्ता रोज़ से बर्फबारी जारी है, जिसकी वजह से पारा -13 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया और इसके साथ मुल्क का सर्द तरीन इलाका रहा। बर्फबारी के बायस अस्तूर के भलाई इलाकों का ज़मीनी रास्ता भी मुनक़ता हो गया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी के बाद सियाहों की आमद जारी है, जबकि बलोचिस्तान के शुमाली इस्लाम में भी शदीद सर्दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब में हर सौ धुंध का राज है। अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर इंतकाल कर गए। वाशिंगटन अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। इनका इंतकाल इतवार की दोपहर जॉर्जिया में अपने घर पर हुआ। जिमी कार्टर, जो जॉर्जिया के मूंगफली के एक काश्तकार थे, 39वीं अमरीकी सदर थे और इन्होंने 1970 से 1981 तक अमेरिका की सदारत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। जिमी कार्टर का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था और बतौर सदर वो अमेरिका की खराब मईशत और ईरान यरगमाली बहरान का सामना कर रहे थे। इन्होंने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के क़याम के लिए अहम किरदार अदा किया, जिसके नतीजे में इन्हें 2002 में अमन के लिए नोबेल इनाम से नवाजा गया था। जिमी कार्टर 100 साल की उम्र पाने वाले पहले अमरीकी सदर थे। इनकी सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन का ऐलान अमरीकी सदर जो बाइडेन ने किया है। जिमी कार्टर 1 अक्टूबर 1924 को रियासत जॉर्जिया के शहर प्रिंस में पैदा हुए और बचपन जॉर्जिया के शहर आर्चरी में गुजारा।